राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी। आज के सत्संग में हम बाणी ले रहे हैं श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की नामे हीते सब किछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापै। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 मई दिन रविवार को बाबा जी ने सत्संग फरमाया, तो उन्होंने ये विषय लिया था नामे हीते सब किछ हुआ, कि नामदान क्या होता है, नामदान लेने से क्या होता है और बिना सतगुरु के नाम क्यों नहीं जपा जा सकता है। जिन्होंने सत्संग कल सुना था वो तो ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, क्या पता आपको भूल गया होगा तो वो भी आनंद उठा सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सुना वो तो यहाँ पे आनंद उठा ही सकते हैं। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, चलिए आज का यह अद्भुत सत्संग आरंभ करते हैं। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। इस शब्द में गुरु अमरदास जी गुरुमत के बारे में उपदेश कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह नामदान के बारे में खोलकर समझा रहे हैं। जैसा कि कल बाबा जी महाराज ने शुरू में ही कहा, पहली ही लाइंस में कहा कि नामदान ना तो लिया जा सकता है और ना ही दिया जा सकता है। ये बात आपको हैरान करने वाली बड़ी लगेगी कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि सच में नामदान लिया नहीं जा सकता, ना तो दिया जा सकता है। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि भाई, तो फिर सतगुरु के पास हम क्यों जाएं, किसी संत महात्मा के पास हम क्यों जाएं, किसी पूर्ण गुरु के पास हम क्यों जाएं। तो उन्होंने फरमाया कि किसी संत के पास हम इसीलिए जाते हैं ताकि वो संत गुरु, पूर्ण गुरु हमें उस नाम तक पहुंचने की युक्ति, उसका तरीका या साधन समझाए। यानी कि वो हमें बताए कि भाई आपने बैठना कैसे है, अपना ध्यान कहाँ पे रखना है और बैठे बैठे क्या करना है। तो ये सारा मतलब होता है गुरु दीक्षा के वक्त जो वो हमें बताते हैं। वरन नाम तो ना तो लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है। सतगुरु को जो अनहद नाद का अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर वो आपको ये बता जरूर सकता है कि उसने उस अनुभव को कैसे प्राप्त किया। वो ये नहीं बता सकता, वो दे नहीं सकता आपको, वो आपको नामदान दे नहीं सकता। दे क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो पहले से ही आप में है। देगा कैसे? देने के लिए आप में खालीपन तो होना चाहिए ना, कि आप में वो नाम नहीं है, वो सच्चा नाम नहीं है। परंतु जो नाम है वो आप में पहले ही है, सतगुरु में भी पहले ही था, उसने सिर्फ खोजा। कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाया। इसीलिए नामदान ना तो लिया जा सकता है और ना ही दिया जा सकता है। मेरे ख्याल से आप लोग इस शब्द को, इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। संत महात्मा शब्द या नाम की महिमा करते हैं, लेकिन जब तक हमें समझ नहीं आती कि शब्द या नाम से मतलब क्या है, चाहे हम दिन रात उनकी वाणियों को पढ़ते रहें, ग्रंथों पोथियों को पढ़ते रहें, चाहे सत्संग सुनते रहें, हम कभी उनके अनुभव और उपदेश से पूरा फायदा नहीं उठा सकते। संत महात्मा हमेशा से समझाते आए हैं कि शब्द दो प्रकार के हैं, एक वर्णात्मक शब्द है और दूसरे धुनात्मक शब्द या नाम है, जिनको महात्माओं ने सच्चा शब्द या नाम या सच्चा शब्द कहा है। अनेक मजहब हैं हमारे, अनेक मुल्क हैं, अनेक ज़बानें हैं। एक एक भाषा या ज़बान में हम अनेक लफ्ज़ों से परमात्मा को याद करते हैं। जितने भी परमात्मा के गुणों के आधार पर हमने परमात्मा के अनेक नाम रखे हुए हैं, हरिओम, अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी जी, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। ये सभी लिखने, पढ़ने, बोलने में आ जाते हैं। संसार में बहुत से महात्मा आए हैं और उन्होंने बहुत से लफ्ज़ों द्वारा परमात्मा को याद किया है। अभी और भी महात्मा आएंगे जिन्होंने अनेक लफ्ज़ों, शब्दों के द्वारा
उस परमात्मा को याद करना है। हम पिछले नामों को भूल रहे हैं और अगले नामों की सूची बनाते चले आ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने, 10वीं पातशाही जी ने क्या किया कि पूरी लिस्ट लिख दी जो भी उस परमात्मा के नाम रखे हुए थे। तब जब वो लिस्ट खत्म नहीं हो रही थी तो आखिर में उस परमात्मा को उन्होंने कह दिया कि वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। जैसे कि आप समझें कि माता अपने बच्चे को अनेक अनेक नामों से पुकारती है, परंतु आप भी जरा सोचें कि क्या माता का अपने बच्चे से रिश्ता लफ्ज का है, नाम से है, उस शब्द से है कि जो उसे टिंकू रिंकू या बहुत से नामों से बुलाती है, या उस बच्चे से रिश्ता है जो वो है। हाँ, आप कहेंगे कि उस माता का उस बच्चे से रिश्ता है, उसके जो भी अनेक अनेक नाम रखे हैं वो उससे नहीं है। जैसा कि गुरु अर्जुन देव जी की वाणी में हम पढ़ते हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, यानी उस नाम के आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने तो उस ताकत को कई लफ्जों द्वारा याद किया है। फरमाते हैं, शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द हुआ परगास, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। यानी उस शब्द ने धरती पैदा की, सूर्य पैदा किया, चंद्रमा पैदा किया, उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना पैदा की। वह शब्द कहाँ है? घटे घटी, मतलब वह शब्द हरेक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत परलय शब्दे होबे, शब्दे ही फिर ओपत होबे। क्या फरमा रहे हैं कि उस परमात्मा ने शब्द के द्वारा सारी दुनिया की रचना की है। जिस दिन परमात्मा शब्द को दुनिया से वापस निकाल लेगा, यहां प्रलय महाप्रलय हो जाएगी। इसका मतलब है, जिस चीज ने दुनिया की रचना की है, जब परमात्मा उस चीज को रचना से निकाल देता है तो इस रचना की हस्ती ही खत्म हो जाती है। आप देखें, जब वो परमात्मा हमारे इस शरीर रूपी मशीन से अपना शब्द निकाल लेता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, हमारी हस्ती बेहस्ती हो जाती है, हमारी हस्ती की खत्म हो जाती है। यहाँ पे भी हमारे इस शरीर पर प्रलय महाप्रलय हो जाती है। उस सच्चे शब्द को गुरु साहिब जी ने नाम कहकर याद किया है। उसे आपने इसी शब्द में कई जगह शब्द कहकर याद किया है। उसी ताकत को गुरु अर्जुन देव जी ने हुक्म कहकर बयान किया है। कहते हैं, बरन जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। उस परमात्मा की कोई कौम नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं, ना वह काला गोरा नीला पीला है, ना वह हिंदू है, ना सिख है, ना वह ईसाई है, ना वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना वह पाकिस्तान का रहने वाला है। उस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हुक्मी सहजय सृष्ट उपाई, कर कर वेखे अपनी बढ़ियाई। यानी रचना करने वाली ताकतें अनेक नहीं है, वह ताकत तो एक ही है, लेकिन उसको गुरु साहिब ने कहीं शब्द कह दिया, कहीं हुक्म कह दिया और कहीं नाम कह दिया। अब सवाल पैदा होता है, जिस हुक्म शब्द या नाम ने दुनिया की रचना की है, वह शब्द नाम या हुक्म किस जगह है? जैसा कि शुरू में ही ये फरमा दिया गया कि नामदान ना तो लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है, तो फिर ये है किस जगह? गुरु अमरदास जी इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, इस देही बिच नाम निदान है, पाइये गुर कै हित अपार। परमात्मा ने नाम रूपी खजाना हर जीव की काया, देह या शरीर के अंदर रखा हुआ है और अंदर से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। गुरु नानक देव जी साफ लफ्जों में कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। जिस नाम रूपी कर्ता ने सृष्टि की रचना की है, वह मनुष्य के अपने शरीर के अंदर है। इसी तरह आप कहते हैं, सब में है शब्द बरतै प्रभ साचा।
शब्द रूपी परमात्मा हर जीव के अंदर व्याप्त है। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा। कहते हैं शब्द के रस से भरा हुआ सच्चा अमृत हर जीव के अपने अंदर है। गुरु अमरदास जी अफसोस करते हैं, हर मंदिर में नाम निधान है, ना बूझ मुग्ध गवार। यानी नाम का अपमोलक खजाना हर मंदिर परमात्मा के शरीर रूपी हरि मंदिर के अंदर रखा है, लेकिन हम मनमुख हैं, उसकी खोज अंदर नहीं करते, बाहर ही करते हैं, मन के पीछे लगकर करते हैं। आप खबरदार करते हैं, शरीर हो पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। यानी जो लोग देह या शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, वे तो बेगारियों की तरह दुख पाते हैं, क्योंकि उनको जब भी यह दौलत मिलेगी शरीर के अंदर ही मिलेगी। वे शरीर के बाहर कितनी भी ढूंढ ले, कभी उस दौलत को प्राप्त नहीं कर सकते। शब्द, नाम या हुक्म रूपी अमृत जिसको मिला है अपने अंदर मिला है, और जिसको मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। जो नाम हर इंसान को शरीर के अंदर मिलेगा वह किसी खास जबान का कोई खास लफ्ज नहीं, ये बात जरूर रख लीजिए याद। वह तो एक ताकत है, एक सर्वव्यापक रूहानी शक्ति है। जितने भी धर्म है इन सब के रीति रिवाज अपने अपने हैं, लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, रूहानियत की नींव है, वह हर एक धर्म की तह में एक है। अलग अलग महात्माओं ने, अलग अलग कौमों, मजहबों ने, मुल्कों ने बैठकर अलग अलग शब्दों के द्वारा हमारे अंदर उस एक रूहानियत को प्राप्त करने का शौक और प्यार पैदा किया है। वेदों में आता है कि परमात्मा ने आकाशवाणी के जरिए दुनिया की रचना की है। ऋषि मुनियों ने उसे कर्ता शक्ति को आकाशवाणी कह दिया, राम नाम कह दिया, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि कह दिया, या कोई अन्य लफ्जों से बयान कर दिया। स्वामी जी महाराज जी ने तो इस शब्द को, उस शक्ति को शब्द, नाम, निर्मल नाद, मूल कलाम, अनहद शब्द आदि कई लफ्जों द्वारा बयान कर दिया है। आम महात्माओं ने इस शब्द या नाम को सच्चा शब्द, सच्चा नाम कहा है। सच्चा इसीलिए कहा है क्योंकि शब्द या नाम कभी फना नहीं होता। ये नाम अमर और अविनाशी है। ये सृष्टि से पहले भी था, सारी सृष्टि इसने पैदा की है और सारी सृष्टि इसके आधार पर ही चल रही है। सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन सृष्टि को पैदा करने वाली यह ताकत कभी नष्ट नहीं होती। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, खोजत खोजत खोज्या नामे बिन कूर। फरमाते हैं हमारे तजुर्बे में एक चीज आई है। क्या आई है? जिसने कभी नाश नहीं होना, फना नहीं होना। वह सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है, बाकी हर चीज कूड़ा है, नाशवान है। गुरु नानक देव जी यहाँ तक कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। सारा संसार बुरी तरह इस काल चक्र के जाल में फंसा हुआ है, समय के जाल में फंसा हुआ है। केवल वे लोग जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो सकते हैं जो गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को सच्चे शब्द या नाम से जोड़ लेते हैं। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तोसा बंधो जियो का एथै उथै नाल। गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो, क्योंकि यही चीज है जो आपको पल्ले बांधनी है, जिसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन नाबै को संग ना साथी, मुक्तै नाम त्यावणिया। नाम के बिना कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, और जब मुक्ति हासिल करोगे केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। महात्मा तो डंके की चोट के साथ उस शब्द का प्रचार करते हैं, उस नाम का प्रचार करते हैं। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं, बिन नावै होर पूज ना होवी परम भुली लोकाई।
फरमाते हैं, शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं है, कोई मालिक की पूजा नहीं है। व्यर्थ ही दुनिया के जीव बहमों भ्रमों में फंसकर दिन रात दौड़े फिरते हैं। कोई किसी को और दौड़ता है, कोई किसी और दौड़ता है। गुरु नानक देव जी समझाते हैं, नाम बिसार चलह अन मार्ग अंत काल पछताही। नाम या शब्द की कमाई करने का रास्ता छोड़कर अगर आप किसी और तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो मौत के समय पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ अपने कीमती समय को बेकार बातों में आकर बेकार बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। क्यों पछताना पड़ता है? बिन नावे दर ढोई नाही ताजम करे खुआरी। नाम या शब्द की कमाई के बिना आप कभी मालिक के घर नहीं पहुंच सकेंगे। आपको यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त ना पावे कोई। सच्चे शब्द की कमाई करके ही आप सच्ची इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई के बिना कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। कभी किसी का देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज जी तो फरमाते हैं, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाओ ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। इस चीज को अच्छी तरह समझ लो। शब्द या नाम की कमाई के बिना किसी भी हालत में किसी का देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। संत कबीर कहते हैं, ये संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कागज की पुड़िया पर आप पानी डाल दें, सारा कागज जल जाएगा, गल जाएगा। संत कबीर कहते हैं, इस शरीर को भी जिसके अंदर बैठकर हम इंसान को इंसान नहीं समझते, कागज की पुड़िया के समान गल जाना है। इसे अग्नि के स्पुर्द होकर जल जाना है, मिट्टी के स्पुर्द होकर गल जाना है। अगर हम नाम की कमाई नहीं करेंगे तो आखिरी मौत के समय पछताना पड़ेगा। अभी एक और बात भी बाबा जी ने फरमाई कि भाई आप लोग ये मत सोचें कि नामदान ले लिया, कुछ किया नहीं, बैठे नहीं तो मुक्ति मिल जाएगी जी। भाई चाबी मिल गई कि अपने आप ही मुक्त हो जाओगे। कहते हैं, नहीं भाई नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। नाम की कमाई तो करनी पड़ेगी। उन्होंने एक जगह और फरमाया कि भाई आपका गुरु सच्चा होगा, हो भी सकता है, होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर आप लोग नाम की कमाई नहीं करेंगे तो आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने एक बात और बताई कि भाई अगर मैं खाना खा लूँगा तो भाई हमें भोजन भंडार, ये जो लंगर खुलवाने की क्या ज़रूरत थी। मैं खा लूँगा, मैं अपनी रोटी खा लूँगा और आप लोग यहाँ पे आए, सत्संग सुने और घर को चले जाए, तो इससे तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। आपको अपना खाना पड़ेगा, मुझे अपना खाना पड़ेगा। तो उसी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि भाई मेरी कमाई से मुझे फायदा होगा, आपकी कमाई से आपको फायदा होगा, परंतु मेरा आपको क्या फायदा हो सकता है वो ये है कि मेरे जरिए आप ये समझ सकते हो कि कमाई करनी कैसे है, बैठना कैसे है, अंदर किस प्रकार से जाना है, आपकी जो जो अड़चने हैं उनको किस प्रकार दूर करना है। इससे ज़्यादा मैं आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। और उन्होंने तो एक बात कह ही दी, पूरी तरह से बहुत ही जोर डालकर कही कि भाई नामदान ले लिया, अगर आपने कमाई नहीं की तो इस बात को छोड़ ही दो कि आपका कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मरेंगे, अगला जन्म फिर लेंगे। और अगर आप इस जन्म में उस ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह बर्ताव करेंगे तो अगला जन्म में होंगे तो इंसान, परंतु आपका जो वृत्ति होगी, आपकी बुद्धि होगी, वो जानवरों की तरह होगी। और कर्मों का हिसाब किताब तो सबको देना ही पड़ेगा। कर्म बहुत बड़ी चीज है। ऐसा मत समझें कि भाई नामदान ले लिया तो आपको कर्मों का हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। भाई कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। नामदान लिया हो या नहीं लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म तो
हर किसी को भोगने ही पड़ेंगे। यहाँ तक कि संतों को भी हिसाब देना पड़ता है, संतों को भी हिसाब देना पड़ता है कर्मों का। तो आप कौन से खेत की मूली हो भाई? तो इसीलिए इस भ्रम में मत पड़े रहें कि नामदान ले लिया तो कर्म खत्म हो जाएंगे। ऐसे किसी के कर्म खत्म नहीं होते। कर्म खत्म तो तब होंगे जब आप उस अनाहत नाद शब्द धुन को सुनकर अपने अंदर उतरेंगे और आपके अगले पिछले कर्म खत्म होंगे, परंतु प्रारब्ध फिर भी आपको भोग कर जाना पड़ेगा। ये उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा। अगर आप अब फिर भी भ्रमों में पड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे कि जी नाम ले लिया है अब सब कुछ हो जाएगा, तो यह आपकी मूर्खता के अलावा और कोई नई बात नहीं है। संत कबीर साहिब जी ने अपनी बाणी में नाम की महिमा यहाँ तक लिखी है, नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई परै जो चाम, कंचन देह के ही काम की, जा मुख नाही नाम। अगर कोई कोड़ी जिसके पास कोई बैठने को तैयार नहीं, नाम की कमाई में लगा हुआ है, वह लाख दर्जे उस इंसान से अच्छा है जो सोने की देह यानी दुनिया के सब हार श्रृंगार राजपाट धन दौलत लिए बैठा है, लेकिन परमात्मा को भूला बैठा है। संत कबीर समझाते हैं, लुटी सके तो लुट ले सतनाम की लुटी, पाछे फिरी पछुताई गे, प्राण जाही जब छूटी। महात्मा तो केवल हमारे अंदर उस नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं, प्यार पैदा करते हैं। दुनिया में कभी कोई महात्मा कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े खड़े करने नहीं आता। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सउपाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुरु सरनाई। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए रखकर उसका भेद गुरुमुखों के हवाले किया है। हम मन और बुद्धि के साथ कितना उस चीज को खोजने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे जब तक कि हम गुरुमुखों के उपदेश पर नहीं चलते। हमारा मन हमें बाहिरमुखी कर देता है, कर्म कांड की ओर खींचकर ले आता है, कभी अंदर खोज करने नहीं देता। गुरु रामदास जी कहते हैं, घर रतन लाल बहु माणक लादे, मन भ्रम्या लह न सकाइए। हमारे घर या शरीर के अंदर परमात्मा ने नाम के बेशुमार खजाने रखे हैं, लेकिन ये जो हमारा मन है ये बहमों को नहीं छोड़ता, भ्रमों को नहीं छोड़ता, शरीर या देह के अंदर जाकर खोज करने की कोशिश नहीं करता। फिर यह इस दौलत को किस प्रकार हासिल कर सकता है? किसी के घर करोड़ों रुपए दबे पड़े हों, अगर वह घर के अंदर जाकर खोज नहीं करेगा तो वह दौलत कैसे मिलेगी? वह बादशाह कैसे बन सकता है? वह तो बाहर ही ठोकरें खाता रहता है। पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए ना पाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं, ये परमात्मा की भक्ति तो दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश जरूर अपने असल की जोर मारती है। उस कशिश या तड़प के अधीन होकर हम परमात्मा को ढूंढने में लग जाते हैं। किसी महात्मा के सत्संग में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे गिरजे में चले जाओ, कितनी भीड़ भाड़ नजर आती है, क्योंकि हर एक के अंदर मालिक से मिलने की कशिश है। वह कशिश हमें मालिक से मिलने के लिए बाहर हर जगह लिए फिरती है, लेकिन गुरु साहिब खबरदार करते हैं, मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति नहीं करनी। इसीलिए हम कभी अपनी भक्ति में कामयाब नहीं हो सकते, हम कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकते। मन क्या करता है? मन कभी ग्रंथों पोथियों को पढ़ने में मुक्ति समझकर बैठ जाता है, कभी सरोवरों में स्नान करने को मुक्ति समझकर बैठ जाता है, कभी दान पुण्य करने को मुक्ति समझ बैठ जाता है, कभी जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठकर मुक्ति समझ बैठता है, कभी बेटे बेटियों को छोड़ना मुक्ति समझ बैठता है। मन के कहने से आकर कान चिरवा लेते हैं, कभी शरीर पर भभूत मलते हैं, कभी सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं, कभी नीले भगमे पहन लेते हैं। हमारा मन हमें कभी शरीर या देह के अंदर जाकर खोज नहीं करने देता। मन का मतलब बाहर। इसीलिए गुरु साहिब समझाते हैं, मनमुख थाए ना पाई,
ये जो आप मन के पीछे लगकर दुनिया की भक्ति करते हैं, ये भक्ति कभी आपको अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचाती। कौन सी भक्ति आपको अपने ठिकाने पर पहुंचाती है? गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मरै मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई। जब आप उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखेंगे, यही मालिक की असली भक्ति है। ये भक्ति हमारे मन को निर्मल और पवित्र करती है और हमें वापस ले जाकर परमात्मा के साथ मिलाती है। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई। कोई मालिक का भक्त मिल जाए, मालिक का प्यारा मिल जाए, सच्चा संत महात्मा मिल जाए, वह शब्द या नाम की कमाई करने का साधन और तरीका समझा दे। गौर से सुनना, साधन और तरीका समझा दे। हम उसके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करने में लग जाएं, फिर ही मालिक की भक्ति में कामयाब हो सकते हैं। गुरमुख क्या समझाते हैं? आप सबसे पहले ये समझाते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजै होर सब परम पुलाई। महात्मा कहते हैं कि भाई, सबसे पहले इस नतीजे पर आ जा कि जिस परमात्मा की तू खोज करने में लगा हुआ है, वह तुझे कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वह तेरे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। अगर कोई लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जिसके अंदर जाकर ही तू मालिक की खोज कर सकेगा, अगर कोई गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, जिसके अंदर जाकर तू मालिक की खोज और भक्ति और पूजा कर सकता है, वह केवल तेरा शरीर है, तेरी देह है, तेरा वजूद है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर बसत असंखा गुरमुख साच मिलैता वेखा। कि ये जो तेरा शरीर है, ये 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला नहीं है। परमात्मा ने तेरे अंदर बेशुमार वस्तुएं और भंडार रखे हुए हैं। यहाँ तक कि इसकी रचना करके, इसको पैदा करके, वह परमात्मा खुद तेरे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। वह जब भी तुझे मिलेगा, तेरे शरीर के अंदर ही मिलेगा। सबसे पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है, खुद की पहचान जरूरी है। खुद की पहचान हो गई, फिर तो परमात्मा की पहचान हो ही जाएगी। इसीलिए भजन सिमरन दिया जाता है कि भाई अपने शरीर के अंदर जाकर खोज करो, ताकि हम खुद को पहचान लेंगे, खुद को पहचान लें कि हु एम आई, हम कौन है। लेकिन शरीर के अंदर जाकर खोज किस तरह कर सकेंगे? गुरमुख साच मिलैता वेखा, कि तुझे मालिक की कोई सच्चा भक्त मिल जाए, मालिक का सच्चा प्यारा मिल जाए, और वह तुझे देह के अंदर जाने का साधन और तरीका समझा दे। तू उसके समझाने के अनुसार शरीर या देह के अंदर जाकर खोज करने लगे, तब तू अपने शरीर के अंदर ही उस परमात्मा को ढूंढने और पाने में कामयाब हो जाएगा। गुरमुख लोग, संतजन मालिक के भक्त और प्यारे समझाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, वह दोनों आंखों के बीच में है। कोई इसे दिव्य चक्षु कहता है, कोई इसे मुक्ति का दरवाजा कहता है। वह हरेक की आंखों के पीछे है। गुरु रामदास जी कहते हैं, मन खिन खिन परम परम बहुतावै तिल घर नहीं वासा पाइए। कि हमारा मन आंखों के पीछे शिव नेत्र या तिल से उतरकर शरीर के 9 द्वारों द्वारा सेकंड सेकंड बाहर के भ्रमों की ओर दौड़ता है। ये पल भर भी आंखों के पीछे टिकता नहीं। जब तक मन आंखों के पीछे नहीं टिकता या वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता, जब तक मन 9 द्वारों में से सिमटकर वापस अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचता, आत्मा इसके पंजे से आजाद नहीं हो सकती। हम अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बन सकते, वापस जाकर उस परमात्मा को पहचानने के काबिल नहीं बन सकते। हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को संतों महात्माओं ने निरत कहकर बयान किया है। इसकी सुनने की शक्ति को गुरु नानक देव जी सुरत कहकर बयान करते हैं। आंखों के पीछे आकर सुरत उस शब्द को सुनना, शब्द की आवाज को सुनना शुरू कर देती है। निरत शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देती है। इस तरह हम शब्द की आवाज और प्रकाश के जरिए मंजिल दर मंजिल अपना रूहानी सफर तय करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। अब आपको एक सूत्र देता हूं।
अगर आपको अनहद नव शब्द नहीं सुनाई देता है तो आप एक बढ़िया सी सिंपल सी चीज कर सकते हो, आसान सी चीज। आप क्या कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को सुनना शुरू करो, सुनने में ही सारी शक्ति डाल दो, पूर्णतया एकाग्र होकर सुनो। चाहे कोई बोल रहा हो, चाहे कोई सत्संग सुना रहा हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कर्म को आप बड़े ध्यान से सुनना शुरू कर दें। और सुनने के लिए क्या करना होगा, मौन होगा। पहली दो चीजें, सुनना शुरू करो और चुप रहना शुरू करो। इससे ही आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। चुप होने से क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी जुबान बंद होगी। जुबान बंद होगी, आप बोलेंगे नहीं तो कानों द्वारा सुनना शुरू करेंगे किसी की आवाज को, किसी की भी, चाहे मेरी सुन रहे हो, चाहे किसी संत की सुन रहे हो, किसी की भी आवाज को आप सुनना शुरू करेंगे। सुनने से क्या होगा, आपकी सुनने की आदत हो जाएगी, जिसको सुरत कहते हैं। और जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तब भी आपके मन के विचार कम होते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे। और आप उस एक टाइम आएगा कि आप उस सुनने की शक्ति से, सुरत की शक्ति से उसे सुनना शुरू कर देंगे। प्रकाश की शक्ति से तो बाद में आप देखना शुरू कर ही देंगे, परंतु सुनना और मौन होना बड़ी ही जरूरी चीज है। इस चीज से हम मंजिल दर मंजिल अपना रूहानी सफर तय कर सकते हैं, अपने घर पहुंच सकते हैं। इसलिए हर एक महात्मा अपनी वाणी में उस आवाज का जिक्र करता है, उस प्रकाश का जिक्र करता है। संत कबीर कहते हैं, दीबा भले अगम का बिन बाती बिन तेल, कि वह जो अगम की ज्योति है वह बिना बत्ती और तेल के हर एक के अंदर जल रही है। हम जो भी ज्योति मंदिर मस्जिदों और गुरुद्वारों में जलाते हैं, उसको बत्ती की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है। बत्ती खत्म हो जाए तो ज्योति बुझ जाती है, तेल खत्म हो जाए तो ज्योति बुझ जाती है, तेज हवा चलने से भी ज्योति बुझ जाती है। लेकिन जिस ज्योति का महात्मा जिक्र करते हैं, उसको आज तक ना तो बत्ती की जरूरत पड़ती है, ना कभी तेल की जरूरत पड़ती है। वह तो 24 घंटे आंखों के पीछे हर एक के अंदर जल रही है। उसी को संतों ने, उसी को महात्मा बुद्ध ने अखंड ज्योति कहा है। उसी ज्योति के बारे में पलटू साहिब कहते हैं, निकसै एक आवाज चिरागी ज्योति ही माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। हर एक के अंदर ज्योति जल रही है, उस ज्योति से मीठी और सुरीली आवाज पैदा हो रही है। जो गुरुमुखों के ज्ञान या समझाने के अनुसार समाधि लगाते हैं, वे अपने अंदर उस आवाज को भी सुनते हैं, उस प्रकाश के दर्शन भी करते हैं। ज्योति और आवाज तो हर एक के अंदर है, लेकिन केवल गुरुमुख लोग आंखों के पीछे आकर शब्द के प्रकाश को देखते हैं और शब्द की आवाज को सुनते हैं। शब्द के बारे में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वसो तुम आए नयनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। कि जब आप 9 दरवाजों से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे आओगे, आप द्वैत से निकलकर एकता में आ जाओगे। जब आप एकता में आ जाते हैं, वहां आपको ज्योति जलती नजर आती है, जिस ज्योति को आपने अपने अंदर देखना है। इस ज्योति के बारे में हजरत ईसा ने इशारा किया था, अगर तुम एक आंख वाले बन जाओगे तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। वह प्रकाश कहीं बाहर नहीं मिलता, 24 घंटे हमारी आंखों के पीछे है, जिसका वाणी में इतना जिक्र आता है कि वहाँ धुनकार धुनें उठ रही हैं और वहाँ कीर्तन हो रहा है, किंगरी सारंगी बज रही है, वह कहीं बाहर नहीं है। शब्द की वे दिन रात हमारे सबके अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है शब्द की। इसीलिए महात्मा उस अंदर की आवाज का जिक्र करते हैं। उसी दुनिया प्रकाश को महात्माओं ने शब्द कहकर बयान किया है, नाम कहकर बयान किया है। वह ना तो आंखों से देखी जा सकती है, ना जबान से बयान की जा सकती है, ना बाहर से कानों से सुनी जा सकती है। हजरत ईसा ने बाइबल में समझाया है, आंखें होने के बावजूद आप उसे देख नहीं सकते, कान होने के बावजूद आप उसे सुन नहीं सकते। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। मालिक के मिलने के लिए नाम की कमाई करने की जरूरत क्यों है?
कहते हैं हमारा मन लज्जत का आशिक है। ये दिन रात इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की लज्जतों में फंसा रहता है। इन लज्जतों को प्राप्त करते हुए हम ऐसे बुरे खोटे पाप और कर्म करते हैं जिनका ये नतीजा होता है कि हम हमेशा काल के जाल में ही फंसे रहते हैं। जब तक ये कर्मों के चक्कर से नहीं निकलेगा तब तक आत्मा इस पंजे से आज़ाद किस तरह हो सकेगी। जब तक मन पवित्र नहीं होगा आत्मा किस तरह पवित्र हो सकेगी। लेकिन मन लज्जत का आशिक है और जब तक हमारे मन को अपने अंदर ही दुनिया से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलेगी, ये दुनिया की लज्जतें छोड़ने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं, गुर का शब्द महारस मीठा। हमें मन को अंदर ही उस शब्द या नाम का अमृत पीने देना है। आपने पहले उस कर्ता शक्ति को नाम कहा है, उसी को यहाँ शब्द कहकर समझाते हैं। जब हम गुरुमुखों के जरिए अंदर शब्द के साथ ख्याल को जोड़ते हैं तो हमारा मन वश में आ जाता है। कोडी बदले जन्म गवाया चीनस नहीं आपे। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक परमात्मा को पहचानने के काबिल नहीं बन सकेंगे। हम अपने आप को कब पहचानते हैं? जब हमारी आत्मा पर से गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सोजन निर्मल जिन आप पछाता। वही शख्स निर्मल है, पवित्र है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं। सुकरात ने भी इशारा किया था, सबसे पहले अपने आप को पहचानो, क्योंकि बिना आत्मा की पहचान के परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। परमात्मा के साक्षात्कार से पहले आत्म साक्षात्कार जरूरी है। हमें अपने आप का ही पता नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो हमें उस मालिक की क्या सोची और समझ आ सकती है। हमारी आत्मा तो निर्मल है, पवित्र है, लेकिन मन का साथ लेकर अति गंदी और मैली हो चुकी है। साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन बसाए। सतगुरु की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए? क्यों उनके जरिए शब्द के साथ ख्याल जोड़ना है? कहते हैं वह सच्चा शब्द है, निर्मल है, पवित्र है, और वह हमें भी निर्मल बना सकता है, पवित्र बना सकता है। एक बात में उन्होंने जिक्र किया बाबा जी महाराज में कि सेवा का मतलब ये नहीं कि डेरे में आ जाएं या कहीं भी चले जाएं, सेवा कर ली आपके कर्मों का जाल खत्म हो जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं नहीं भाई नहीं, इस भ्रम में भी मत पड़े रहना। सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब यह है कि इस बाहरी सेवा से आपका मन निर्मल हो सके, पवित्र हो सके, विनम्र हो सके। जब आपका मन निर्मल और पवित्र होगा तब जाके आपका ध्यान लगेगा, आपका भजन सिमरन बनेगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि बाहरी सेवा से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। केवल एक चीज हमें इस मरण जन्म के दुखों के पार ले जा सकती है, वह है अनाहत शब्द नाद, अनाहत नाद या शब्द धुन। नाम त्याए ता सतगुरु पाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किछ होवे, जे विचो आप गवाए। अब इस पूरे हमने शब्द में नाम की महिमा की है, हमने नाम की महिमा जानी है, और अंत में शब्द का सारा बयान करते हुए कहते हैं गुरु साहिब, अगर हम शब्द या नाम की कमाई करेंगे तो हम गुरुमुखों की खुशी भी प्राप्त करते हैं और हमें मनचाहे फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। आपका मतलब ये कि हमारी मालिक से मिलने की इच्छा और तृष्णा पूरी हो जाएगी। गुरु साहिब कहते हैं कि इस तरह हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। सब कुछ का अर्थ सबके मालिक उस परमात्मा से है। गुरु साहिब के समझाने का मतलब कि प्रभु से मिलने का मनोरथ केवल शब्द या नाम की कमाई से ही पूरा हो सकता है। गुरु साहिब ने इस शब्द के बारे में बहुत खोलकर समझाया है। शब्द या नाम ही संतों की रूहानी तालीम या असली सार या मूल आधार है। गुरु साहिब के इस शब्द से पता चलता है कि अपनी अपनी बोलियों में रखे हुए परमात्मा के वर्णात्मक नाम अनेक हैं, लेकिन उसका सच्चा नाम एक है। वर्णात्मक नाम अनेक हो सकते हैं, परंतु नाम एक है। वह सच्चा नाम जगत का कर्ता है, वही मुक्ति का एकमात्र साधन है। वर्णात्मक नाम बाहर है, लेकिन वह सच्चा नाम
या धुनात्मक नाम हमारे हरेक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है। वर्णात्मक नाम साधन है, उस धुनात्मक नाम की प्रति हमारा असली मकसद है। जब वर्णात्मक नामों के सिमरन के जरिए सूरत को अंदर उस धुनात्मक या सच्चे नाम से जोड़ लेते हैं तो आत्मा उसकी आवाज और प्रकाश के जरिए अंदर का रूहानी सफर तय करते हुई वापस सचखंड पहुंचकर परमात्मा से मिलाप कर लेती है। हमें भी चाहिए कि गुरु साहिब के उपदेश से, संत महात्माओं के अनुभव से फायदा उठाकर अपने ख्याल को आंखों के पीछे लगाकर सच्चे शब्द से जोड़ें, सच्चे नाम से जोड़ें। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो ये तो था सत्संग। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपना मित्रों तथा परिजनों तक। अगर कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर ले मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर भी होगा, नंबर ढूंढने में आपको थोड़ा कष्ट होगा, आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को मैं विनती वार वार करता हूँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कर दिया करें, जिससे कि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। अगर आप सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं तो आप डेली सर्च कर लीजिएगा मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं भी मिले तो पुरानी ज़रूर सुन लीजिएगा, पुरानी से भी आपका फ़ायदा हो सकता है। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।